एक बार शंकर जी और माता पार्वती जा रहे थे। पार्वती जी ने कहा, हे भोलेनाथ, हम ये देखते हैं कि जो ज्यादा पापी है वह और पाप करता, जो ज्यादा पुण्यात्मा है वो और पुण्य करता। ऐसा क्यों? दुखी गरीब आदमी और गरीब होता है और बड़ा आदमी और बड़ा आदमी हो जाता है। गरीब आदमी और गरीब हो रहा, बड़ा आदमी और बड़ा आदमी हो रहा है। प्रभु आप बिगड़े को क्यों बिगाड़ते हैं? अरे बिगड़े को बनाना चाहिए, बने को तो बने रहने दो, पर बिगड़े को बनाओ, बिगड़े को बिगाड़ो मत। तब शंकर जी बोले, एक काम करो, आज हम लोग, अच्छा शंकर जी जा रहे थे सैर करने निकले, बोले आज हम इसी गांव में रहेंगे, चलो रहते हैं। अब शंकर जी और पार्वती जी दोनों पति पत्नी बन गए, सामान्य सा रूप बनाया और उस गांव में शंकर जी आ गए। शंकर जी बोले एक काम करो, हम जाकर राशन लेकर आज इसी गांव में हम लोग रहेंगे और भोजन पाएंगे। हम जाकर आटा दाल चावल लाते हैं, तुम चूल्हा बनाओ और लकड़ी इकट्ठी करो, आग लगाओ, हम आ रहे हैं। अब पार्वती मैया सामान्य स्त्री बन के आई और उन्होंने देखा चूल्हा कैसे बनाऊं। तो एक पुराना सा खंडहर घर था, वो घर बिल्कुल टूट रहा था, ईंट निकल रही थी। तो माता पार्वती गई, उसी घर की ईंट ले आई, ईंट लाकर बढ़िया चूल्हा बनाया और उसी घर के खप्पर की थोड़ी सी लकड़ियां ले आई, तैयार चूल्हा। अब शंकर जी आए, शंकर जी ने देखा कि जो घर अभी जर्जर था, पार्वती आपने ईंट कहां से लाई? बोले ये घर बहुत जर्जर था, टूटा सा था, हम इसी घर की ईंट निकाल लाई। शंकर जी ने कहा ये बाजू में बढ़िया कोठी बनी है, बढ़िया बिल्डिंग बनी है, मजबूत घर बना है, इसकी ईंट निकालना चाहिए था ना आपको, ये बढ़िया था। वो बेचारा बिगड़ा था, आपने और बिगाड़ दिया। और आपने अच्छे, तुम्हारे प्रश्न का, चलो रोटी वोटी नहीं बनाना, चलो कैलाश चले गए। बोले यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर था, तुमने भी तो बिगड़े को ही बिगाड़ा है ना, बने को तो नहीं बिगाड़ा। याद रखना, बने को कोई नहीं बिगाड़ता। अच्छा खासा घर हो, अच्छी जगह हो तो आप वहां थूकेंगे नहीं, पर किसी कोने में पहले से कचरा पड़ा होगा तो आप वहां कचरा डाल देंगे। जो बिगड़ा होता है ना उसी को बिगाड़ा जाता, सुधरे को नहीं बिगाड़ा जाता। ये प्राकृतिक है, सबके साथ है। बात समझ में आ रही है कि और डीपली समझाऊं? बिगड़े को ही बिगाड़ा, इसीलिए कहा करता हूं आप अपने आप को बिगड़ने ना दीजिएगा। यदि आप पति पत्नी, बिगड़ता चला जाएगा। एक बार तुम पति पत्नी में झगड़ा हुआ ना तो फिर भड़काने वाले लाख मिल जाएंगे। अरे तुम्हारा तो पति ऐसा ही है, झगड़ा करता रहता। आप किसी सहेली से कहेंगे हमारा पति अच्छा नहीं है, तो फिर वो सहेली और आपको मंत्रा की तरह काम करेगी। हाँ मेरा पति तो अच्छा है, तुम्हारे पति को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ आपको क्या लगता, आपकी सहेली, आपकी माँ, आपके अपने लोग आपका पक्ष लेते हैं। हाँ तुम्हारे पति को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उनकी गलती है। आपको क्या लगता, ये लोग सही कह रहे हैं, हाँ उनकी गलती है, अब तो मैं बात ही नहीं करूंगी, अपनी माँ के पास रहूंगी, मायके में। आप मायके रहने लगती हैं और वहां आप सबके कहने से बातचीत नहीं करती। अरे मेरी माँ, मेरी बहन, झगड़ा सबके घर में होता है। छोटी छोटी बातें पड़ोसन को, अपनी माँ को, अपने रिश्तेदारों को ना बताया करो। जब आप छोटी छोटी बातें अपनों को बताते हैं ना तो अपने लोग उस बात को ही बड़ा कर देते हैं। कहावत में कहते हैं राई का पहाड़, कहावत कहते हैं राई का पहाड़ बना देना। जब बातें आपके घर से निकलकर किसी और घर में जाती हैं तो वही बात कुछ और हो जाती है, तीसरे घर में जाती है वो बात कुछ और हो जाती है। इसीलिए हमारे संत कहते हैं अपने अपने घर का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। आप अपने घर का दुख किसी को ना सुनाओ, सब इठलाते हैं। आपकी हंसी, आपके मुंह पे तो रोएंगे और आपके जाने के बाद हंसेंगे, इनके घर में लग गई आग, आग लग गई।
उनका क्या बिगड़ना है साहब, बिगड़ेगा तुम्हारा। तुम्हें लगता है कि हम अपनी सास का दुख रोवाएं पड़ोसन के घर? आज हमारे भारत में यही चल रहा है। थोड़ा सा घर में झगड़ा हुआ तो पड़ोसन के घर जाके बहुएं रो लेती हैं, सास रो लेती है, मेरी बहू बहुत बुरी है, मेरी सास बहुत बुरी है। और रो करके तुम्हें आना कहाँ? पड़ोसन तो तुम्हें खाना देगी नहीं। कितने दिन रहोगी पड़ोसन के घर में? आना तो घर पे ही है ना, रहना तो अपनी सास, तुम्हारी सास गंदी है ना, रहना उसी के संग है। तुम्हारी बहू गंदी है ना, रहना उसी के संग है। अरे पानी गंदा हो गया है तो जरा फिटकरी डाल के साफ कर लो। तुम्हारे रिश्ते थोड़े गंदे हो गए हैं, सास गंदी है, बहू गंदी है, जरा प्यार मोहब्बत से समझा बुझा कर ठीक कर लो ना। उन्हीं रिश्तों में जीना है, उन्हीं रिश्तों में मरना है, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो उन्हीं को ठीक कर लो। पानी गंदा हो गया, साफ कर लो। उस पानी को फेंकने से कोई फायदा नहीं, रिश्तों को तोड़ने से फायदा नहीं है। रिश्तों को अपने अनुसार बना के जीवन जियो और आनंद समझदारी से अपनी गृहस्थी आगे चलाओ। बात बात छोटी छोटी बातें अपनी माँ से, अपने पड़ोसन से, बहनों से ना कहा करो। कोई बड़ी बात हो तब कहना उचित है, छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं। लोग झगड़ा कराने बैठे हैं, लोग तो चाहते हैं, लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि कब आपके घर में आग लगे, कब हम तापने चले जाएं। तापना जानते हैं? आग लगे तो लोग ठंडियों में तापते हैं ना, ओहो बड़ी सर्दी लग रही है, ताप लो ताप लो। लोग बैठे ही हैं कि कब आपके घर में आग लगे और कब हम तापें। तो लोग तो तापने ही बैठे हैं, तो आप लगने ही मत दो ना। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर बात को पूरी करता हूं। एक छोटा सा बच्चा रो रहा था, एक छोटा सा बच्चा रो रहा था तो माँ ने उसे समझाया, बेटा टॉफी ले ले। वो नहीं माना, फिर भी रोता जा रहा। माँ ने कहा रसगुल्ला खा ले, फिर भी रोता जा रहा। अब सारी सखियां बैठी हैं और वो बच्चा रोता जा रहा, रोता जा रहा। माँ कह रही है टॉफी ले ले, बिस्किट ले ले, केला ले ले, दूध पी ले, खा ले, जो खान ले ले। वो रोता जा रहा। मम्मी को गुस्सा आया, कमरे में ले गई और कमरे में लेकर 4-6 और जमाया। रोता है, ले रो। अब बिठाया और रो, अब रो। कमरे में दरवाजा बंद कर दिया। और अच्छा, तभी उसके पड़ोसन का बच्चा था, वो खिलखिला के हंस रहा था, तो उसको ना और गुदगुदी कराई जा रही। लोग थोड़ा गुदगुदा रहे हैं तो वो और हंस रहा है। ये बिल्कुल सिद्धांत है, रोते हुए बच्चे को लोग और रुला देते हैं और हंसते हुए बच्चे को लोग और हंसा देते हैं। ये बात सही है या नहीं? साइंटिफिक है या नहीं? ये बिल्कुल नेचुरल बात है। व्यवहार जगत में ऐसा होता है। जो बच्चा रोता ही जाता है उसकी माँ 2-4 जरूर जमाती है, रोता तो है और रो। मतलब रोते को रुलाया जाता है। और कोई बच्चा हंस रहा हो तो लोग गुदगुदी करके उसे खिलाकर और उसे हंसते को हंसाया जाता है और रोते को रो। ये सिद्धांत है भक्तों। इसीलिए पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, पति के साथ हंसा करो। हंसेंगे तो हंसी बढ़ेगी और रोएंगे तो आंसू बढ़ेंगे। आपके रोने से आपका दुख बढ़ता है और आपकी प्रसन्नता से आपकी प्रसन्नता बढ़ती है। इसीलिए जीवन में सदा पॉजिटिव रहना चाहिए और प्रसन्न चित्त से अपना जीवन निर्वहन करना चाहिए। प्रसन्न, इसीलिए हम कहा करते हैं हर हाल में मुस्कुराया कीजिए, हर हाल में प्रसन्न रहा कीजिए। प्रसन्न रहने से प्रसन्नता बढ़ती है, दुखी रहने से दुख बढ़ता है। आगे मर्जी आपकी, रास्ता हमने बताया, ऐसे जीवन जिया जाता है। पति के लिए बड़ा सम्मान हो पत्नी के अंदर और पत्नी के लिए बड़ा सम्मान हो पति के अंदर। दोनों एक दूसरे से चलते हैं। साइकिल में 2 पहिया हैं, दोनों पहियों की जरूरत पड़ती है। पत्नी और पति दोनों साइकिल के पहिए हैं। बाद में लोग रोते हैं, लोग रोते हैं ना जब अपने लोग चले जाते हैं छोड़कर। कोई मर जाए तो लोग रोने लगते हैं। इसीलिए रिश्तों की अहमियत। एक आदमी मेरे पास आए, बोले महाराज जी हमारी पत्नी छोड़कर चली गई भगवान के घर। हमने कहा क्यों? बोले उसने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली।
हमने कहा क्यों फांसी लगा ली? बोले महाराज जी मैं बहुत परेशान करता था। मैंने कहा अब मर गई ना, अब तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि परेशान करता था। उसके जीते जी तुम्हें समझ में आ गया होता कि तुम उसे परेशान कर रहे हो, और एक बार सॉरी कह करके जरा उसकी होठों पे मुस्कान भर देते तो तुम्हारी मुस्कान के बल पर वो जिंदा रह जाती। अब मर गई। अब जब मर गई तो पता चल रहा है कि पत्नी की कितनी अहमियत थी जीवन में। जो वस्तु साथ में होती है ना, उसकी कीमत जरा कम होती है। इसीलिए कहा करता हूं, रिश्तों को पहचानो, रिश्तों की कीमत, रिश्तों की कद्र किया करो। रिश्ते आज हैं, कल नहीं रहेंगे। उनके लिए जब आज मैं हूं, कल नहीं रहूंगा, तो मेरी केवल यादें रह जाएंगी, आपकी सिर्फ यादें रह जाएंगी। इसीलिए व्यक्ति की कद्र किया करो, सम्मान किया करो, माँ की सेवा किया करो, पिता का सम्मान किया करो। आज हैं, पता नहीं कब तक हैं वो, कब तक हैं, कब तक रहेंगे, राम जाने। पता नहीं कब बुलावा आ जाए, बुलावा आएगा जाना पड़ेगा। एक पिताजी का बुलावा आ गया, जब वो जाने लगे तो यमराज जी से कहते हैं, यमराज जी बस 1 मिनट की हमें मोहलत दो। देखो जब आदमी के पास समय पूरा हो जाता है ना, तो 1 मिनट की कीमत क्या है। जब प्राण निकलने की स्थिति होगी तब पता चलेगा 1 मिनट की कीमत क्या होती है। हाँ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। एक पिता जब मरने लगे तो यमराज जी से कहा, यमराज जी रुकिए, हम अपने बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं। यमराज जी ने कहा क्या कहना चाहते हैं? बोले वही कहेंगे जो आज तक नहीं कह पाए। क्या कहना चाह रहे हैं? भाई भाई प्रेम से रहना। एक बाप कहता है अपने बेटों से, तुम भाई भाई दोनों बच्चे प्यार से रहना, झगड़ा ना करना। तुम प्यार से रहोगे तो मैं वहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ से तुम्हें देखूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि तुम प्यार से रह रहे हो। और झगड़ा करोगे तो मेरा दिल बहुत दुखेगा। हाँ मैं वहाँ जाऊंगा तो वहाँ भी मुझे लोग ताने मारेंगे, देखो तुमने अपने बच्चों को कोई संस्कार नहीं दिया, देखो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। भाई भाई आज हमारे भारत में अदालतों में सबसे ज्यादा केस भाई भाइयों के हैं। अदालतों में जो फाइलें हैं लंबी लंबी, वो ज्यादा फाइलें भाइयों के विवादों की हैं। इस भाई का विवाद, उस भाई का विवाद चल रहा, भाई भाई झगड़ा, भाई भाई जान के दुश्मन। एक जगह मैंने सुना एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मार दी। एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मार दी, लो भाई मर गया। इसलिए कहा करता हूं ये विवाद ना हो। ये विवाद कब नहीं होंगे? जब आपके अंदर भरपूर संस्कार होंगे। इसीलिए बच्चों को प्रॉपर्टी देने के पहले संस्कार देना सीखिए। आज भाई भाई रामचरितमानस पढ़ें तो भारत जैसे भाई का भी प्रसंग मिलेगा। एक वो भाई थे जो अयोध्या का सिंहासन छोड़कर अपने भाई के लिए वनवास आए, और आज का भाई है जो भाई की कॉलर पकड़ता है, वो बंदूक चलाता है। इसीलिए आज भाइयों को सबसे ज्यादा संस्कार की और सत्संग की जरूरत है। भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना। जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। बंसी सुनाई पड़ी तो कहीं के कपड़े कहीं पहनकर और चल पड़ी कृष्ण से। मतलब जितनी गोपियां भगवान की ओर बढ़ी ना, वो अपने आप को भूल गई। और आपको बता दूं, भगवान की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक हम अपने आप को भूल नहीं जाते। जब तक मुझे मेरा पता था तब तक मुझे उसका पता नहीं था, और जिस दिन उसका पता चला तो मुझे मेरा पता ही नहीं। अभी आपको पता है कि आप कौन हैं,
जब तक आपको आपका पता होगा तब तक कृष्ण का पता नहीं चलेगा, और कृष्ण का पता चल जाए तो फिर अपना ही पता नहीं रहता कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, कहाँ हैं। एक बार कृष्ण का पता चल जाए तो हमारा क्या बताएं, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं ना आए मतलब मैं नहीं हूं। जब मैं था तो हरि नहीं थे, अब हरि है तो मेरा पता नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आए। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। ये प्रेम की गली इतनी सकरी है, दो लोग तो जा ही नहीं सकते। या तो आप जाएंगे या तो आपका अहंकार जाएगा, दो लोग नहीं। इसीलिए कहता हूं आप अपना अहंकार मिटाइए, अपने आप को शून्य कर दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि राम नाम एक अंक है, बाकी साधन सून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब सून। कर ले आता राम को भी और सीता को भी। अब बेटा मैं जा रही हूं, पर तुम दोनों बहुएं बहन की तरह प्यार से रहना, आपस में झगड़ा मत करना। आज देवरानी जिठानी बहुत सारी तो बड़े प्रेम से रहती हैं। धन्य है वो देवरानी जिठानी जो एक घर में बड़े प्यार से बहन की तरह रहती हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि आज बहुत सारी देवरानी जिठानी झगड़ा बहुत करती हैं, और इनका झगड़ा हो जाए तो फिर इनका झगड़ा लाख कोशिश के बाद भी इनकी सुलह नहीं होती। सुलह हो भी जाए तो अंदर एक गांठ बैठी ही रहती है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े सो गांठ पड़ जाए। ये देवरानी जिठानी का झगड़ा। अच्छा, इन स्त्रियों के झगड़े में बेचारा पुरुष तो वैसे ही पिसता है जैसे गेहूं के साथ घुन पिस रहा हो। इसीलिए मैं हर स्त्री से, हर बहन से, हर माँ से प्रार्थना करूंगा, आप लोग चाहो तो कभी झगड़ा ना हो, प्यार से रह लो। जिठानी ने कुछ कह दिया, चलो कह दिया। आपने देवरानी ने कभी कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, भूल जाओ। सब कह देते हैं, बातें सबसे हो जाती हैं। हम भी कई बार वह शब्द निकाल देते हैं जो नहीं निकालना चाहिए, गलती से निकल जाता है। हम बोलना कुछ चाहते हैं और निकल कुछ जाता है। होता है कई बार जिठानी के कहने का अर्थ कुछ और होता है और वो कह कुछ और देती, और आप वही बात लेके बैठ जाते हैं कि उसने ऐसा कह दिया। हो सकता है उसने धोखे से कहा हो। देवरानी का उद्देश्य ये नहीं था जो तुमने समझ लिया। कई बार हम कहते कुछ हैं और समझने वाला समझ कुछ और लेता, इस बात पे झगड़े हो जाते हैं। इसीलिए छोटी छोटी बातें हैं। हमारे यहाँ कहावत कहते हैं, रात गई बात गई बात। अब क्या उस चक्कर में कल की बातें आज याद करने से क्या फायदा, भूल जाओ। गले मिलके रहो, प्यार से रहो। पता नहीं कब जिठानी भगवान के घर चली जाए। और जिठानी भगवान के घर गई तो फिर देवरानी जाएगी कि नहीं उसकी तेरही खाने? जाएगी। जिंदा थी जिठानी तो झगड़ा करती थी, और मर गई तो तेरही खा रही है, रसगुल्ले खा रही है। लो, और देवरानी से झगड़ा जिठानी खाओ, देवरानी मर गई तो जिठानी जाती है। अब क्यों आई हो? शकल दिखाने, रसगुल्ले खाने आई हो, खाओ। जिंदा थी जिठानी देवरानी तब शकल दिखाई नहीं, प्यार से बातें की नहीं, और उसके मरने पर उसके नाम के रसगुल्ले खा रहे हो। तुम्हें पचेगा वो रसगुल्ला? भगवान भी ऐसों को माफ नहीं करते। ऐसों को अलग भगवान ने एक नरक बना रखा है, इन्हें अलग से सजा मिलती है।
जिंदा था व्यक्ति तब तक प्यार की तुमसे दो बातें नहीं निकली ना, अगले जन्म में गूंगा बना के भेजेगा भगवान, एक एक शब्द बोलने को तरस जाओगे। अरे वाणी है, अच्छे से बोल लो, प्यार मोहब्बत से। क्या रखा है, कल मर जाएंगे, कल तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। लकवा मार जाता है, जवान बंद हो जाती है, फिर ना तुम अच्छा बोल पाओगे ना बुरा बोल पाओगे। अभी अच्छा अच्छा बोल लो, कल को जवान बंद हो गई तो कुछ बोल ना पाओगे। ये झगड़े बहुत ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। चलो कल बात हुई, आज प्यार से रहो, समझदारी यही है। और तुम मूर्ख हो तो फिर करते रहो झगड़ा, कोई फायदा नहीं इन झगड़ों में रहने से, झगड़ों की जिंदगी जीने से। जिंदगी भार बन जाती है ऐसे में। बुलावा आ गया, कभी भी आ जाएगा, इसीलिए बहुत प्रेम से रहना सीख लो। गोपियों ने भगवान को कहा कि प्रभु आप ही हमारे पति हैं। एक पत्नी का पति परदेश चला गया, पत्नी ने कहा मैं कैसे रहूंगी, कहा कि ये मेरी फोटो ले लो। पत्नी फोटो की पूजा कर रही थी, तभी कुछ दिन बाद पति लौटकर आया तो गोपियों ने भगवान से कहा प्रभु ये बताओ उस स्त्री को क्या करना चाहिए, पति के फोटो की पूजा करती रहे या साक्षात पति से मिले। तब कहा भगवान ने कि जब साक्षात पति दरवाजे पर खड़ा हो तो फोटो की पूजा क्यों। तब गोपियों ने कहा श्याम सुंदर हमारे साक्षात पति तो आप हैं, ये तो मात्र फोटो है, हमारे पति ये फोटो है, साक्षात पति आप हैं। गोपियों के इस भाव को देखकर भगवान गोपियों पर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि गोपियों ने भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया। तब भगवान गोपियों के संग रास रचाने लगे। गोपियों के पास जाकर कभी गोपियों के कंधे पर हाथ रखते हैं, तो कभी गोपियों को टुकुर टुकुर देखते हैं, तो कभी गोपियों की पायल गिर जाती है तो अपने हाथ से पहनाते हैं, कभी भगवान गोपी के कंधे पर अपना सिर रख लेते हैं और कभी गोपियों से मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। भगवान गोपियों के संग जब रास रचाने लगे तभी गोपियों को अहंकार आ गया, भगवान गोपियों के पीछे पीछे भागने लगे। तब गोपियों को लगा देखो हम कितनी सुंदर हैं कि कृष्ण हमारे पीछे भाग रहे हैं। देखिए जब गोपियां शून्य हुई तो भगवान तक पहुंची, अर्थात सबसे शून्य हो गई अहंकार से। पर जरा सा अहंकार आया, भगवान को लगा कि गोपियों को तो अहंकार आ गया, तब भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए। भगवान श्री राधा रानी को लेकर अंतर्धान हुए और जैसे ही गए सारी गोपियां तड़पने लगी, हे कृष्ण हे मनमोहन, हे प्राण प्यारे, हे नंद नंदन कहाँ हो। सारी गोपियां वैसे ही तड़पने लगी जैसे एक मछली पानी के लिए तड़पती है। सारी गोपियां हा कृष्ण कहकर धड़ाम से गिरने लगी। रोती रोती आगे चली, आगे तुलसी का वृक्ष मिला, पौधा मिला। तुलसी से कहा अरे तुलसी क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है यहाँ से जाते हुए, देखो हम कितनी व्याकुल हो रही हैं, क्या तुम हमारा दुख समझ रही हो। तो एक सखी ने कहा तुलसी से क्या कहती हो, ये थोड़ी हमारा सुख दुख जानेगी, ये तो 24 घंटे शालिग्राम भगवान के ऊपर ठाकुर के ऊपर चढ़ी रहती है, इसे हमारे दुख और दर्द से क्या लेना। तभी पीपल से पूछा ऐ पीपल क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा है, तुम्हारे तो हर पत्ते में कृष्ण का वास है, जरा बताओ क्या हमारे प्रियतम को तुमने देखा है। एक सखी ने कहा इससे क्या पड़ी है हमारे दुख की। तो एक सखी आगे चली और कभी झाड़ियों से लता पता से पूछ रही हैं मेरे कृष्ण कहाँ गए, मेरे कृष्ण कहाँ गए। भक्तों ये स्थिति जब भक्तों की आपकी और मेरी हो जाए कि हम लता पता से भी पूछने लगे कि मेरे कृष्ण कहाँ मिलेंगे, मेरे कृष्ण कहाँ मिलेंगे, ये स्थितियां तब उत्पन्न होती हैं। अब कोई झाड़ी से कोई वृक्षों से कब पूछेगा, जब वो बहुत व्याकुल होगा मिलने के लिए। और जब तक जीवात्मा मिलने के लिए भगवान से उत्सुक नहीं होता, व्याकुल नहीं होता, लालसा नहीं जागती, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। तभी श्री राधा रानी ने विचार किया कि गोपियों के इतने से अहंकार के कारण श्री कृष्ण ने उन्हें छोड़ दिया। तब राधा रानी ने, कुछ लोग कहते हैं राधा रानी को भी लगा, उन्हें भी अहंकार आ गया ना, मैं ये नहीं कह सकता, मैं ये कहूंगा कि श्री राधा रानी ने, देखो राधा महालक्ष्मी है, हम सबकी जीव मात्र की माँ है,
और माँ तो अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकती। ये जो रो रही हैं गोपियां ना, ये गोपियां भी तो राधा रानी की बच्ची हैं, क्योंकि राधा रानी सबकी माँ है, सबकी माँ है। तो मानो राधा रानी ने भगवान से कहा, प्रभु आप जरा रुक जाइए, हम थक गई हैं। मानो राधा रानी का यह इशारा था कि हम यहीं रुक जाएं तो गोपियां ढूंढती ढूंढती आप तक आ जाएं और फिर आपकी प्राप्ति हो जाए। श्री राधा रानी तो केवल भक्तों को भगवान से मिलाना चाहती हैं, जीव को परमात्मा से जोड़ना चाहती हैं। राधा रानी जब वहां पर बैठी, श्री कृष्ण ने कहा कि आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तब राधा रानी कंधे पर बैठने लगी तो श्याम सुंदर राधा रानी को भी छोड़कर अंतर्धान हो गए और उसी क्षण कृष्ण के विरह में राधा रानी मूर्छित होकर गिर पड़ी। गोपियां जब ढूंढती ढूंढती जा रही हैं तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान जरा गहरे से नजर आ रहे हैं। तब गोपियों ने कहा, लगता है कृष्ण ने अपनी पत्नी को अपने कंधे पर बिठा रखा है। तब तो इतने वजन हो गया तो पांव गहरे हो गए। राधा रानी श्री कृष्ण की पत्नी हैं, ये बात भागवत जी में कहाँ लिखी है? 30वां अध्याय 10वां स्कंध 30वां अध्याय और 32वां श्लोक। इमान्य दिक्मग्नानि पदानि वह तो बधूम। यहां पर बधू शब्द का प्रयोग किया है श्री व्यास जी ने, श्री सुखदेव भगवान ने। किस शब्द का प्रयोग हुआ है? बधू। और बधू किसे कहा जाता है? वर की वधू होती है, मतलब पत्नी को वधू कहा जाता है। ये आपकी वधू है, मतलब पत्नी है। वधू शब्द पत्नी के लिए ही उपयोग किया जाता और किसी के लिए नहीं। तो यहां पर है बधूम। वधू शब्द का यही उपयोग इसीलिए किया गया यहां पर, ताकि सुखदेव भगवान हम जैसे तुच्छ प्राणियों को यह समझा सकें कि राधा रानी कोई और नहीं। इस रास में भले राधा नाम नहीं आया, पर श्री राधा जो गोपियों की परम उदारता है, जो गोपियों में से प्रधान गोपी हैं, वो श्री राधा रानी है। और उन्हें वधू शब्द से संबोधित किया गया, अर्थात भगवान की पत्नी। भगवान श्री कृष्ण जब राधा रानी को छोड़कर गए तो गोपियां आईं और श्री राधा रानी के पास आकर उन्हें मूर्छित देख करके गोपियों का अपना दुख भूल गया और राधा रानी के दुख को देख देख करके वो दुखी होने लगी और रोने लगी। सारी गोपियां आपस में कृष्ण का चिंतन करने लगी, मेरे कृष्ण कहाँ हैं? तब कहा, आगे जाने से कोई फायदा नहीं। अरे राधा, क्या उस प्यारे कृष्ण ने तुझे भी छोड़ दिया? अरे हम तो उसका वियोग सहन कर भी लेते, पर तुम्हारी हालत तो हमसे देखी नहीं जाती। एक क्षण का भी वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाती श्री राधा रानी, एक क्षण का। गोपियां जब पलकें झपकती हैं ना, तो गोपियां अपने निमिष को डांटती हैं, आंखों की पलकों को, ऐ पलक, ये तुम क्यों झपकती हो? तुम्हारे झपकने के कारण कृष्ण के दर्शन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तुम ना झपकती तो हम आपलक दृष्टि से कृष्ण को निहारते रहते। इतना प्रेम भला और कहाँ होगा? किसका प्रेम होगा? जरा ये तो बताओ भक्तों। श्री राधा रानी और संग में गोपियां सभी भगवान का चिंतन करने लगी। बोले, आगे जाने से कोई फायदा नहीं, यहाँ से ही कृष्ण को पुकारा जाए जहाँ से गए हैं। तब कृष्ण की लीलाएं करने लगी। एक सखी पूतना बन गई, एक सखी कृष्ण बन गई और पूतना उद्धार कर दिया। एक सखी ने गोवर्धन उठा लिया। सारी सखियां मतलब गोपियां कृष्ण का चिंतन करती करती वो अपने आप को कृष्ण मानने लगी। वही बात आ गई कि भगवान का चिंतन करते करते आप स्वयं भगवान हो गए, तो भगवत प्राप्ति हो गई। चिंतन करते करते वह स्थिति आ जाए। और जब सारी गोपियों ने कृष्ण को पुकारा, सारी गोपियों ने गोपी गीत गाया, नहीं आए तो अब प्राण निकल जाएंगे। जब विरह सहा नहीं गया,
उस विरह की अग्नि में जलने लगे। तब गोपियों ने, लाखों गोपियों ने एक साथ गीत गाया। भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में ये गोपी गीत। गोपियों के पास भगवान आए तो भगवान के आते ही गोपियों के अंदर चेतना आ गई, मानो प्राण निकलने की स्थिति थी। देखिए, जब तक भगवान को पाने की प्रबल उत्कंठा ना होगी तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। आज लोगों को भगवान क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि आज का व्यक्ति भगवान के लिए तड़प नहीं रहा है, रो नहीं रहा है। आज का व्यक्ति पैसे के लिए रो रहा है, परिवार के लिए रो रहा है। जो भगवान के लिए रोता है उन्हें भगवान मिलते हैं। सारी गोपियां भगवान को पाकर गदगद हो गईं। भगवान से कहती हैं, आप कौन से प्रेमी हो, हमें तो छोड़कर ही चले गए। तब भगवान ने कहा, विरह के बाद मिलन का आनंद, वियोग के बाद ही संयोग का आनंद बढ़ता है, इसीलिए हम गए। अब भगवान गोपियों के संग सुंदर सा महारास रचाने लगे, गोपियों के संग नृत्य करने लगे। जितनी गोपियां वहां कामदेव आए, पर कामदेव तो दे। इन संतों की सेवा से आप जुड़ सकते हैं, संत निवास के निर्माण से आप जुड़ें। और यहाँ अन्य क्षेत्र में जो प्रसादी बंटता है, बच्चों के नाम से, अपने बुजुर्गों के नाम से, अपने माता पिता के नाम से, एक दिन का भंडारा आप भी करा सकते हैं। एक दिन की प्रसादी आपकी तरफ से इन संतों के पेट तक पहुंचे। ये संत भोग लगाएं, अपने ठाकुर जी को भोग लगाकर ये जब भोग लगाते हैं तो हमारा जो कमाया हुआ धन जब इस अन्न सेवा से जुड़ता है, पवित्र हो जाता है। शरीर को साफ करना हो ना, तो हमें शरीर की शुद्धि के लिए साबुन इत्यादि का आप प्रयोग करते हैं। कोई मिट्टी से साफ करता है, कोई गोबर लगा लेता है गौ माता का और उससे शरीर को साफ कर लेता है। शरीर को साफ करना हो तो मिट्टी, गोबर और साबुन, 3 ऑप्शन है। उसी प्रकार अपने धन को शुद्ध करना हो तो धन की शुद्धि के लिए केवल एक ही उपाय है, दान। दान करने से व्यक्ति धनवान होता है। जितना धनवान होगा, समझ लेना किसने किसी जन्म में उतना दान दिया होगा, इसलिए उसके बदले इतना धन मिला है। दान नहीं दिया, ये जो भिखारी लोग हैं आपसे भीख क्यों मांगते हैं? ये शिक्षा देने आते हैं कि देखो हम भी कभी तुम्हारी तरह बड़े आदमी थे, पर दान ना देने के कारण आज हमारी ये दुर्दशा है। तुम नहीं दोगे तो कल तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। ये एक सबक है हमारे और आपके सीखने के लिए, इसीलिए बाण को लेने आए। सुबह के निकले, शाम को पहुंचे, दिन भर कहाँ थे? भगवत चरणों की धूल मैं ऐसे खो जाते थे भगवान के चरणों में, अक्रूर जी, कि भूल जाते थे कि मुझे कृष्ण से मिलना है। सब भूल जाते थे और वो आगे निकल जाते थे। भगवान के चरणों का चिंतन करते करते शाम हो गई। अक्रूर जी आए, भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ कह सुनाया। भगवान ने कहा, हमारी माँ को मत बताना कि आप हमें इसीलिए ले जा रहे हैं कि कंस मारेगा। अक्रूर जी ने कुछ कहा नहीं। भगवान ने कहा, माँ मैं सुबह आ जाऊंगा। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण चल पड़े। जब भगवान मथुरा छोड़कर, वृंदावन छोड़कर जाने लगे, सारी गोपियां रोने लगी। रथ के सामने आकर खड़ी हो गई, कन्हैया जाना ही है तो रथ को हमारे ऊपर से लेकर जाओ, आपके बिना हम जीकर क्या करेंगे। गोपियों का प्रेम अद्भुत था। अहो विधातस्तव न क्वचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः। हे गोविंद, हे विधाता, तुम्हें दया नहीं आती? हमारे प्राणों को लेकर उद्धव, अक्रूर, तुम्हें अक्रूर नाम किसने दिया? तुम तो क्रूर हो, हमारे प्राण धन लेकर जा रहे हो। सारी गोपियां कृष्ण के सामने खड़ी होकर विलाप करने लगी। तब भगवान ने रथ से उतरकर गोपियों को समझाया, बस 2 दिन की बात, मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। माँ
कृष्ण चले तो माँ यशोदा मक्खन रोटी लेकर दौड़ पड़ी, लाला नेक मक्खन रोटी खा, पता नहीं अब ये हाथ तुझे कम मक्खन रोटी खिलाएंगे। माँ यशोदा की वो मक्खन रोटी आखिरी रोटी थी। भगवान श्री कृष्ण माँ को हृदय से लगाते हैं, समझाते हैं, और जिस उद्देश्य के लिए धरती पर आए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गोविंद चल पड़े। चलते चलते अक्रूर जी को लगा, अच्छा अक्रूर जी भगवान को समझ रहे थे कि हम इनकी रक्षा करेंगे, आप चिंता ना करें गोविंद, हम आपके साथ हैं, हमारी सेना साथ है। तब भगवान समझ गए कि अक्रूर जी अभी हमको जानते नहीं। तब अक्रूर घाट में अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान किया। जहाँ अपनी गौशाला है ना, गौरी गोपाल गौशाला, वह क्षेत्र अक्रूर घाट ही कहलाता है। भद्रौण बिहारी जी पास में है, भगवान गैया चराने वहीं जाते थे। अक्रूर घाट वहीं पर है, आज भी अक्रूर जी का मंदिर है। वहां पर अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान किया तो यमुना के अंदर कृष्ण बलराम का दर्शन हुआ। मानो अक्रूर जी को भगवान दिखाना चाहते हैं कि आप चिंता ना करें, हम वही भगवान परमात्मा पर ब्रह्म जिनका तुम ध्यान करते हो। अपना ऐश्वर्य दिखाया भगवान। अक्रूर जी समझ गए कि भगवान है। उस स्थान पर ठाकुर जी ने दर्शन दिया। उसके बाद भगवान मथुरा गए हैं, जहाँ मथुरा की सखियों ने भगवान का दूध दही से स्वागत किया, कपड़े गीले कर दिए, धोबी से कपड़े मांगे, उसने बहुत बातें कही, एक छप्पड़ मारा, धोबी का उद्धार हुआ। और दर्जी पर कृपा हुई, सुदामा नाम के माली ने माला पहनाया। कुब्जा माँ चंदन लेकर आई और ठाकुर जी ने कहा, अरे सुंदरी। कुब्जा को बड़ा बुरा लगा, हमें सुंदरी कहा आपने, आज तक तो हमें किसी ने सुंदरी कहा नहीं। भगवान ने कहा, आज तक लोगों ने तुम्हारे तन को देखा है, मन पर दृष्टि नहीं गई, इसीलिए तुम्हें किसी ने सुंदरी नहीं कहा। हम मन को देख रहे हैं इसलिए सुंदरी कह रहे हैं। चंदन लगाया उसने तो भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श करके एक हल्की सी ठोकर मारी, कुब्जा की कुबड़ अंदर हो गई। कुरूपवान थी, भगवान ने स्वरूपवान बना दिया। भगवान को जो चंदन नित्य लगाता है ना, उसका स्वरूप सुंदर हो जाता है। इसीलिए चंदन सेवा करना चाहिए। भगवान ने कंस के धनुष को भंग किया। धनुष मतलब अहंकार को भंग किया, धनुष तोड़ा भगवान ने। और कुबलयापीड़ नाम के हाथी का उद्धार किया भगवान ने। हाथी की सूंड उठाकर, जो पटकी उठाकर भगवान ने हवा में घुमाया, धड़ाम से पटक दिया। अब सोचिए, कोई सामान्य व्यक्ति क्या हाथी को उठा सकता, पर भगवान ने यूं हवा में उठाकर धड़ाम से पटका। दांत तोड़ लिए, एक दांत बलराम जी, एक दांत कृष्ण, और लेकर चले। कंस की सेना का उद्धार करते हुए चाणूर और मुष्टिक से भेंट हुई। चाणूर और मुष्टिक को, एक को कन्हैया ने और एक को बलराम जी ने मार गिराया। चाणूर मुष्टिक का गोविंदाय नमो नमः। उसके बाद भगवान ने कंस की सभा में जाकर कंस के केस पकड़े, कंस को उठाकर पटका। कंस बोला, कन्हैया छोड़ दो। भगवान ने कहा, भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से, और तुझ जैसे पापी का उद्धार होगा मेरे कृष्ण अवतार से। भगवान ने उठाकर कहा, तूने मेरी माँ पर, पिता पर, प्रजा पर बहुत अत्याचार किया है, क्षम्य योग्य नहीं है, तेरे अपराध क्षमा के योग्य नहीं। उठाकर पटक दिया, और जो भगवान कूदे, कंस का गोविंदाय नमो नमः, कंस का उद्धार हो गया। कंस के भाइयों को मारा। कंस की पत्नी आकर रोने लगी। अस्थि प्राप्ति उन्हें समझाया गया। भगवान कृष्ण ने कंस के पिता उग्रसेन को निकालकर राज तिलक किया। जेल में बंद किया था अपने पिता को कंस। भगवान ने उनके पिता को मुक्त किया और मथुरा का राजा उग्रसेन को बनाया। अपनी माता देवकी और वसुदेव पिता से भगवान मिलते हैं। हाथ की हथकड़ियां काटी गईं, पांव की बेड़ियां काटी गईं। भगवान, अब सोचो, माता देवकी का त्याग भी कितना बड़ा त्याग था कि कृष्ण जैसा बेटा पाकर भी वो ये नहीं कह सकती थी कि ये मेरा बेटा।
भगवान पढ़ने के लिए गुरु जी ने मंत्र दिया, गुरु मंत्र गर्गाचार्य जी ने, और पढ़ने के लिए भगवान उज्जैन गए। भगवान यज्ञोपवीत संस्कार गर्गाचार्य जी ने कराया। उज्जैन पढ़ने गए। 64 दिन में 64 विद्याएं सीख कर आए और गुरु दक्षिणा में उनके मरे हुए पुत्र को जीवित करके भगवान ने लौट। भगवान श्री कृष्ण 5,500 साल पहले थे और वो भगवान पढ़ने उज्जैन गए थे। उस टाइम पर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उज्जैन में सांदीपनि गुरु जी की हुआ करती थी। मतलब साइंस कहता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले लोग जंगल में थे, जंगल में रहा करते थे। अरे तुम रहते होंगे जंगल में, तुम्हारे बाप रहते होंगे जंगल में। हमारे भारत में तो हम लोग पढ़ते लिखते थे, खाते पीते थे, कपड़े पहना करते थे। 5,500 साल पुराने उज्जैन में भगवान पढ़ने गए थे। सांदीपनि गुरु जी कब थे? 5,500 साल पहले ही तो थे, क्योंकि वो इतिहास 5,500 साल पुराना है। और सुनो, कितने सबूत चाहिए? लो हमसे सबूत प्रमाण के साथ। मेरी एक बात को आप झुटला कर दिखा दें तो मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। और सुनो, महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध भी कब हुआ था? 5,500 साल लगभग पुराना। जब भगवान कृष्ण थे, भगवान की कितने साल रहे धरती पर? 125 साल रहे भगवान कृष्ण। तो भगवान जब लगभग 100 वर्ष के हो गए थे तब महाभारत का युद्ध हुआ था। उस समय भगवान कृष्ण की एज 100 साल की थी जब महाभारत का युद्ध हुआ था। लगभग तो लगभग 5,500 साल पुराना महाभारत है। अब महाभारत हुआ है, इसका सबूत क्या है? चलो सबूत देता हूं। महाभारत हुआ है, इसका सबूत यह है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था। ये तो पता होगा आपको। कहां महाभारत हुआ था? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र की धरती को मिट्टी को जब वहां पर हमारे पुरातत्व विभाग ने खोदा तो पता है उस जमाने के अवशेष प्राप्त हो गए। तलवारें मिली, रथ मिल गए। जाना वहां पर संग्रहालय में जाकर देखना अपनी आंखों से। घटोत्कच का कंकाल भी मिला है, बहुत बड़ा, सामान्य हड्डियां नहीं है, इतनी बड़ी खोपड़ी है। मतलब घटोत्कच का वर्णन है तो रहा, उसका सबूत मिल गया। हड्डियां पड़ी हैं वहां के संग्रहालय में। जाओ, देखो, समझो, विचार करो, फिर बात करेंगे। इसलिए भगवान श्री, और सुनो, राम सेतु मानव निर्मित है। ये नासा के साइंटिस्टों ने 10 साल तक रिसर्च करके सिद्ध किया। बाद में न्यूज में आपने सुना होगा, नासा के साइंटिस्टों ने राम सेतु पर रिसर्च किया। वहां का पत्थर पानी में तैरता क्यों है साहब? इसलिए तैरता है कि कभी बंदर भालुओं ने राम नाम लिख के बड़े विश्वास से छोड़ा था। वो विश्वास का प्रतीक आज भी खड़ा है। आज साइंस वैज्ञानिकों को कहना पड़ा कि ये मानव निर्मित सेतु है, अनायास नहीं बन गया। हाँ, और सुनो, हेलीकॉप्टर, प्लेन किसने बनाई? उड़ने वाला विमान किसने बनाया? राइट ब्रदर्स नाम है। 1902 में सबसे पहले सफल विमान उड़ाया गया था। 1902 और 1903 यही वो कार्य है जब सफल विमान उड़ाया गया था। उड़ाने वाले का नाम था राइट ब्रदर्स। 2 भाई थे, दोनों ने इंजन बनाया उड़ने वाला और उड़ाया विमान। पहला विमान उड़ाया राइट ब्रदर्स ने, ऐसा आप जानते हैं। पर सुनना आप, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि रावण के पास पुष्पक विमान था। मतलब हमारे यहां भी टेक्नोलॉजी थी तब तो विमान था। कोई तुमने बनाया है क्या? राइट ब्रदर्स पैदा नहीं हुए थे तब हमारे यहां रामायण हम लोग सुनते थे, हमारे बाप दादे, और पढ़ते थे। मतलब रावण ने सीता माता को विमान पर ही तो रख के लंका पहुंचाया था। मतलब हेलीकॉप्टर तो तब भी था, वो हेलीकॉप्टर ही तो था विमान, पुष्पक विमान। आज हेलीकॉप्टर बोलते हैं, फ्लाइट बोलते हैं, तब विमान बोलते थे। टेक्नोलॉजी थी तब तो उड़ता था। तो टेक्नोलॉजी कोई आज की है क्या?
अरे पुरानी टेक्नोलॉजी है। और सुनो, अब थक जाएंगे हम, इतने सबूत दे देंगे, बस बहुत करें, बंद करें कि और आगे दें, और सबूत दें, और सबूत देते हैं। सुनो, मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस आज एक स्त्री का गर्भ ले जाकर दूसरी स्त्री के गर्भ में डाल देते हैं। अभी ये टेक्नोलॉजी केवल 10 से 15 साल पुरानी है। आज के जमाने में डॉक्टर क्या करते हैं पता है? एक स्त्री का गर्भ निकालकर दूसरी स्त्री के गर्भ में डाल देते हैं। ऐसा मेडिकल साइंस करता, बड़ा खर्चा होता है, सब नहीं करा पाते, पर जो करा पाते हैं होने लगा। ये देखो अभी होने लगा है 15 साल से ज्यादा 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है ये। अब ये सुनो, मैं कितनी पुरानी बोल रहा हूं, सुनो। भगवान श्री कृष्ण के भाई नाम है बलराम। बलराम जी पहले माता देवकी के गर्भ में आए और माता देवकी के गर्भ से भगवान ने निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाला कि नहीं? रोहिणी के गर्भ से बलराम का जन्म हुआ कि नहीं? हाँ जी। क्या अर्थ है? साइंस जो आज कर रही है, ये साइंस का प्रयोग हमारे भगवान ने हजारों साल पहले करके दिखाया है। कोई आज की बातें थोड़ी है। ये सारी विद्या लुप्त हो गई थी, जिसे आज साइंस ने प्रकट कर दी, प्रकट कर दी, उसका धन्यवाद। पर वो ये ना कहें कि उन्होंने बनाया, तुम नहीं थे तब भी ये थी, पर विद्या लुप्त हो गई थी, प्रयोग लुप्त हो गया था, हो गया। गणेश जी के सिर काटा गया शंकर जी के द्वारा, तो हाथी का सर लगाया गया और सफल ऑपरेशन रहा, रहा कि नहीं? हाँ या ना? बिना साइंस के हो गया होगा? उस जमाने में भी साइंस थी, बिना साइंस के कैसे हाथी का सिर लग जाएगा भाई? दक्ष प्रजापति का सिर काटा गया तो बकरे का सिर लगाया गया, साइंस नहीं था तो कैसे लगाया गया? ये जो तुम सुन रहे हो ना, सब लिखा है प्रमाण के साथ। साइंस ने, सोचो, आज का साइंस इतनी तरक्की नहीं किया कि वो आदमी के सिर पे हाथी का सिर जोड़ दे। आज का साइंस इतना मजबूत नहीं है, पर ये चीजें देखो संभव हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने कर दिखाई हैं, ये भी संभव था। और सुनो, लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति मारी, लक्ष्मण जी प्राण निकल गए, अचेत हो गए। तब संजीवनी बूटी हनुमान जी लेकर आए और संजीवनी नाम की बूटी खिलाई, तो मरे हुए लक्ष्मण जी जीवित हो गए कि नहीं? मतलब संजीवनी बूटी तो थी, उनकी पहचान करने वाले सुखेण कोई वैद्य नहीं। वो संजीवनी आज भी हिमालय की चोटियों में है, पर उसकी पहचान करने वाले नहीं बचे अब, उसका प्रयोग करने वाले नहीं बचे अब। तो साइंस तो अभी इस प्रयोग तक भी नहीं पहुंचा, साइंस तो अभी बहुत पीछे चल रहा है। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, बेटा तुम वो भी करोगे तो तुम्हारी पीढ़ियां गुजरेंगी। अभी ऑलरेडी हो चुका है यहां सब कुछ। और भी मैं बताऊंगा आपको, स्त्री के गर्भ में बच्चे का किस प्रकार से 9 महीने तक कार्य चलता है, वो सब लिखा है भागवत जी में। हाँ, ये इसी प्रसंग का उपाख्यान है, कपिल देवहूति संवाद है। चलिए, और सबूत चाहिए हो तो फिर फुर्सत से मिलिएगा। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।